मम्मा चिड़िया घर की सफाई कर रही थी कि लालटेन गिर जाती है और उसका शीशा टूट जाता है। मम्मा, अब मैं रात को कैसे पढ़ूंगा? हमारी लालटेन तो टूट गई है। कुकू बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको नई लालटेन लेकर दे सकूं। कुकू के एग्जाम्स शुरू थे। मम्मा चिड़िया को कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, आपके पास तो बिजली से चलने वाली लाइट है। मेरी लालटेन का शीशा टूट गया है। आप अपनी ये लालटेन मुझे दे दें। चिड़िया, मेरे जग्गू के भी एग्जाम्स हो रहे हैं। मम्मा, आंटी चिड़िया से बोले कुकू मुझे एग्जाम्स में नकल करवाए। जग्गू, कुकू तेरा भाई है, तेरा जरूर ख्याल रखेगा। चिड़िया, तुम ये लालटेन ले जाओ और कुकू से कहना कि मेरे जग्गू का पेपर में ख्याल रखे। मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी से लालटेन लेती है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, इस लालटेन में 10 रुपए का मिट्टी का तेल डाल दें। चिड़िया, क्या तेरे बेटे के एग्जाम्स हो रहे हैं? हाँ कबूतर भैया, मेरा बेटा रात को लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ता है। मिट्टी का तेल डलवाने के बाद मम्मा चिड़िया वो लालटेन लेकर घर चली जाती है। कुकू बहुत खुश था। वो सारी रात उस लालटेन की रोशनी में बैठकर अपने पेपर की तैयारी करता है। सुबह हो जाती है और कुकू अपना पेपर देने चला जाता है। कुकू, मुझे नकल करवाओ। कुकू, कौवे अंडे देते हैं या बच्चे? मगर कुकू अपने ध्यान अपना पेपर हल करता रहता है। कुकू, घोंसला नदी में बनाते हैं या पेड़ पर? कुकू, बता दो। मगर कुकू जग्गू को नकल नहीं करवाता। मैं देख लूंगा, तुम्हें छोटे चिड़िया के कमजोर बच्चे, मैं देख लूंगा। जग्गू कुकू से नाराज हो जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा गौरी कव्वी से कहता है, मम्मा, वापिस ले उस चिड़िया के बच्चे से अपनी लालटेन वापिस ले। आज उसने मुझे पेपर में नकल नहीं करवाई। क्या जग्गू बेटा, मैंने तो उस चिड़िया को लालटेन इसी लालच में दी थी। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया से अपनी लालटेन वापस लेकर आती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था। वो मुझसे बार बार पूछ रहा था। कुकू बेटा, उसे थोड़ा बहुत बता देना था। ऐसा ना हो कि उसकी मम्मा अपनी लालटेन वापस लेने आ जाए। मम्मा, तोता टीचर नकल करने और नकल करवाने वाले दोनों पक्षियों को पेपर से आउट कर देता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। देखती हूँ तेरा बेटा भी कैसे इम्तिहान में पास होता है। लाओ, मुझे मेरी लालटेन वापस करो। क्या था अगर मेरे जग्गू को भी थोड़ी बहुत नकल करवा देता। गौरी बहन, कुकू ने मुझे बताया है कि तोता टीचर बहुत सख्त है। वो किसी भी बच्चे को नकल नहीं करने देता। ज्यादा बातें न करो, मेरी लालटेन लाओ। वापस करो मेरी लालटेन। चिड़िया गौरी कव्वी की बहुत विनती करती है, मगर गौरी कव्वी अपनी लालटेन वापस लेकर ही जाती है। कुकू बेटा, अब क्या करेंगे? आज रात आप पढ़ाई कैसे करोगे? मम्मा, मैं चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ लूंगा, आप चिंता न करें। मगर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा, क्या आपके पास लालटेन या कोई दिया है? नहीं चिड़िया, मैंने पुरानी लालटेन कबाड़ में बेच दी थी और मेरे पास घर में तो बिजली से चलने वाला बड़ा बल्ब है। अच्छा। फिर मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है, बुलबुल के पास जाती है, मगर उसे कहीं से भी दिया या लालटेन नहीं मिलती। थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करें। चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुकू बेटा, बताओ माँ जी को। माँ जी, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं और मेरे पास रात को पढ़ने के लिए रोशनी नहीं है। क्या आपके घर में पुरानी लालटेन या कोई दिया है? किसी को देने के लिए पुरानी चीजें ही क्यों, मेरे पास एक नई लाइट है जो बिजली से चार्ज होती है। आप वो ले जाओ, वो सारी रात चलेगी। ये सुनकर कुकू और उसकी मम्मा बहुत खुश होते हैं। दोनों माँ बेटा वो लाइट लेकर घर चले जाते हैं। कुकू तो आज सारी रात ही पढ़ता है और जग्गू कौवा सारी रात सोया रहता है। कुकू अपना पेपर बहुत अच्छे से हल करता है और जग्गू खाली पेपर ही वापस दे देता है। रिजल्ट वाले दिन तालियां बजती हैं और कुकू पहली पोजीशन लेकर इनाम लेता है।
मम्मा मम्मा मैंने कर लिया, मैंने पहली पोजीशन ले ली। मम्मा मैं ना कहता था मेहनत का फल हमेशा मिलता है। चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश थे, मगर गौरी कवि और उसका बेटा चिड़िया और उसके बेटे को देखकर जल रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चूड़ियाँ रंग बिरंगी सतरंगी कांच की चूड़ियाँ लो। गौरी अपनी टोकरी उठाए जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी। गौरी रुको रुको गौरी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे जाओ। गौरी कवि रुकती है। तोती तोती, तेरे हरे पंखों में लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगेंगी। ये लो, मैंने लाल चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी हैं। हरियाली तोती गौरी कवि से चूड़ियों वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और गौरी कवि आगे बढ़ती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ। घर जाकर जब हरियाली तोती डिब्बा खोलती है तो सारी ही चूड़ियाँ टूटी हुई थीं। उस काली कवि ने मेरे साथ धोखा किया है, ये तो सारी ही टूटी हुई चूड़ियाँ हैं। हरियाली, इसमें सारा दोष तुम्हारा है, तुम्हें चूड़ियाँ देख कर लेनी चाहिए थी। मैंने उस काली कवि का भरोसा किया, मैं अभी चिड़िया को जाकर बताती हूँ। मिठू जी। हरियाली तोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने उस काली कवि से चूड़ियाँ ली, मगर वो मुझे सारी ही टूटी हुई चूड़ियाँ दे गई है। कवि अब मानेगी तो नहीं, मगर फिर भी बात करके देखते हैं। गौरी कहाँ है? वो टूटी हुई चूड़ियाँ कहाँ है? गौरी कभी घाटे का काम नहीं करती। वो टूटी हुई चूड़ियाँ डिब्बे में डालकर मैंने हरियाली तोती को बेच दी। अब आएगी, अब वो हरियाली तोती रोती हुई आएगी। मेरी चूड़ियाँ, मेरी चूड़ियाँ। हरियाली तोती भी चिड़िया को साथ लेकर पहुंच जाती है। अब बताओ बताओ हरियाली गौरी को। तुम बताओ चिड़िया। चिड़िया और तोती, अब ये ना कहना कि मैंने तोती को टूटी हुई चूड़ियाँ दे दी हैं। जब मैंने घर जाकर डिब्बा खोला तो चूड़ियाँ टूटी हुई थीं। गौरी, हरियाली सच बोल रही है। चुप कर जा तू चिड़िया, ज्यादा माना बन तोती की। डिब्बा खोल कर लेती, रास्ते में गिराकर चूड़ियाँ तोड़कर अब आ गई हो यहाँ मेरे पास। चल चल भाग यहाँ से। तुम झूठी हो काली कवि, तुम बहुत झूठी हो। ओए ओए तोती, चिड़िया रोको रोको इसे। अगर इसने दोबारा मेरी गौरी पत्नी जी को काली कहा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं कवि भैया, हम लड़ने थोड़ी आए हैं, हम तो बताने आए हैं गौरी कवि बहन को। चिड़िया और तोती चली जाती हैं। आई बड़ी, अगर वो चिड़िया दोबारा चूचू करती तो मैंने एक लगानी थी उसके। गौरी फिर से बाजार जाती है। चाचा जी, कुछ और टूटी हुई चूड़ियाँ हैं तो मुझे दे दो। गौरी, तुम ये टूटी हुई चूड़ियाँ क्या करती हो? मेरी बेटी खेलती है चाचा जी इन टूटी हुई चूड़ियों से। ध्यान से, कहीं चोट ना लग जाए तुम्हारी बेटी के, ये कांच घायल भी कर सकता है। गौरी टूटी हुई चूड़ियाँ लेकर चली जाती है और फिर से जंगल में चूड़ियाँ बेचने लगती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। कवि कवि सुनो कवि। माही चील गौरी कवि को आवाज देती है, मगर गौरी को सुनाई नहीं देती। वो आगे गुजर जाती है। चील पास बैठी लूसी कबूतरी से कहती है, कबूतरी ये लो पैसे और मुझे उस कवि से हरे रंग की चूड़ियाँ तो ला दो। चील दी, मैं अभी ला कर देती हूँ आपको। लूसी कबूतरी अपनी पड़ोसन से पैसे लेकर गौरी के पीछे जाती है। गौरी एक पेड़ पर बैठी हुई थी। कवि ये लो पैसे और अच्छी अच्छी लाल और हरी चूड़ियाँ दे दो। गौरी कवि वो पैसे लेती है और वो टूटी हुई चूड़ियों का डिब्बा लूसी कबूतरी को दे देती है। लो कबूतरी, मैंने चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी हैं, ध्यान से ले जाना, अब रास्ते में तोड़ ना देना। लूसी वो टूटी हुई चूड़ियों वाला डिब्बा ले जाती है। जब माही चील वो डिब्बा खोलती है तो कबूतरी से कहती है, लूसी लूसी कबूतरी, डिब्बे में तो सारी चूड़ियाँ टूटी हुई हैं। धोखा, उस काली कवि ने धोखा दिया है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। कबूतरी जाती है। गौरी गौरी, तुमने मुझे टूटी हुई चूड़ियाँ दी हैं, मेरे पैसे मुझे वापस दो। एक थप्पड़ मारकर तेरी चोंच तोड़ दूंगी। चल चल भाग यहाँ से। गौरी कहते हैं मुझे, मैं सामान वापस नहीं करती। पीछे से माही चील भी आ जाती है। काली कवि, वो चूड़ियाँ मैंने मंगवाई थी लूसी से और तू मुझे धोखा देती है।
चील जी, सॉरी, मैं समझी वो चूड़ियाँ इस कबूतरी की हैं। बताया भी तो नहीं इस गंदी आंखों वाली ने मुझे। मगर चील गुस्से में आ जाती है और गोरी कव्वी को मारने लगती है। सॉरी, मैं फिर किसी को धोखा नहीं दूंगी। मारो, इसे और मारो चील जी, इस काली ने कल मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। फिर चील गोरी कव्वी की चूड़ियों वाली टोकरी उठाकर नदी में फेंक देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।